बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। गुरु के महात्म पर बातचीत कर रहा था। आखिर ऐसी क्या शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? इतना बड़ा गुरु का महात्म दे दिया। गुरु गोविंद दो ही एक स्वरूपा, नाम रूप गुण भेद अनुपा। गुरु अविचल पद पूर्ण धामा, गुरु स्वामी गुरु जग विश्रामा। सदगुरु जन्म मरण से न्यारा, सदगुरु सबका सृजनहारा। निर्गुण गुरु रूप से न्यारा, छाए रहे सभी संसारा। है सदगुरु सत्पुरुष आपे, जासे प्रकट ब्रह्म भय जापे। वाह। सहजो भाई ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा अनंत बोल दी। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हितों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वो यही पाठ वो भी पढ़ रहे हैं। यहां साहब एक बात बोल रहे, बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु है अजग माही। हरहि द्रव्य कछु संकट नाही। अगर साहब ये करें हरि बिरंच गुरु सेवा की ना। हमें देखना है कि राम जी ने फिर किस गुरु को किया। लोग प्रमाण देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वासुदेव कृष्ण जी ने किसको गुरु किया? राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया। वशिष्ठ जी तत्वज्ञ थे। अगर राम जी शस्त्र विद्या, गुरु बहुत है साहब कह रहे हैं, गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सो ही गुरु सराये जो शब्द बताए दाव। यानी वो नाम यथार्थ बताए और गुरु किस काम ना आवे। वशिष्ठ मुनि तत्वज्ञ थे, वो परम तत्व के ज्ञाता थे। मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला है। मुनीन्द्र के शिष्य थे वो। और साहब वाणी में बड़ा साफ बोल रहे हैं। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कलि में नाम कबीर कहा है। युगन युगन हम यहां चल आए। यानी नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं थे, इसलिए तो। और विश्वामित्र को उन्होंने अपना धनुर्विद्या का गुरु माना। धनुर्वेद के भी वो रचयिता थे। अर्थात गुरु एक ऊर्जा देगा, इसलिए इतनी बड़ी ताकत कही। आप जैसे देखें, आजकल सैटेलाइट से पूरे काम हो रहे हैं। बैंकिंग वगैरह जितने भी काम हैं, हवाई जहाज नेविगेट हो रहे हैं, पानी के शिप नेविगेट हो रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। इस तरह गुरु परमात्मा और आपके बीच का एक वो माध्यम है जो दोनों से संपर्क करता है। इसलिए सहजो कह रही है, बस वो बात वो है, गुरु पारस गुरु परस है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आगे कह रहे हैं, गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म, सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवे ताते शरण ले। गुरु के बिना आदमी संसार सागर से पार नहीं हो पाएगा। पर ये मन है बहुत चालाक। यहां साहब ने हिदायत दी, कई मीन मेघ करके गुरु भक्ति से विचलित करने की कोशिश करेगा मन। यहां एक तकाजा कर रहे हैं साहब वाणी में, बहुत सुंदर। गुरु मानुष कर मानते,
चरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म है स्वान। गुरु प्रीत बिन नर कह पड़ी। गुरु का भरोसा क्यों जरूरी है? मैं उदाहरण देता हूं, आपने विश्वास किया ना, मैंने चौथे लोक की बात की, भरोसा किया ना। फिर मैंने परम पुरुष की बात की, आपने भरोसा किया ना। ये 3 लोग काल का राज्य है, आपने विश्वास किया ना। मैंने कहा सरगुण निर्गुण से ऊपर एक भक्ति है, आपने भरोसा किया ना। तब तो मामला आगे बढ़ा। तो साहब कह रहे, इसलिए प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, ये विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु में श्रद्धा की आवश्यकता है बड़ी। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक ना जाई। बिल्कुल स्वाभाविक है, उनके शब्दों में बड़ा वजन है। मैंने कल भी नरक के 7 द्वारों के लिए बोला था। जब आप पाप कर्मों से सदा रहता जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप देखें, अभी आप पाप ही नहीं कर रहे हैं। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। क्यों हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है? गुरु एक दिव्य शक्ति का पात करता है हृदय में। वो अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। कौन सा अज्ञान अंधकार? जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाय न पे। आत्मा को बांधने वाले जो मत्सर शरीर में निवास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये दिखते नहीं हैं। नाम की प्राप्ति के बाद ये दिखते हैं। मैं पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूं। आप विचार करके देखें, नाम के बाद आपको क्या क्या मिला, आप वो देखें। आपकी संसार और जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, चाह खत्म हो गई। पहले नाना इच्छाएं और चाह थी, अब चाह नहीं है। यहां साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे, चाह मिटी, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शाहनशाह है जिसको नहीं चाह। और काफी कुछ आपको मिला, पर वो बहुत बारीक है। गुरु मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहिब सदगुरु एक। अब एक संतोष भी अंदर में है, भटकना कम हो गया, साथ में संरक्षण मिल ही रहा है हर पल। गुरु समृद्ध जैन सर खड़ी, कमी कहा तैन दास। गुरु समृद्ध जैन सर खड़े, कमी कहा तैन दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आप देख सकते हैं, हमेशा वो ताकत आपको नेविगेट कर रही है। समुद्र में और अंधकार में इंसान के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखना, जब आप पानी पर जाते हैं तो आपको एक प्रभाव पड़ता है पानी के अंदर। इसलिए जिनको मिर्गी का दौरा आता है, डॉक्टर उनको कुछ चीजें वर्जित करते हैं। पहला, हाइट पर नहीं जाना। आप प्रैक्टिकली आजमाना, ऊंचाई पर जाने पर थोड़ा सा माइंड पर असर पड़ता है। फिर कहते हैं आप नदी में नहीं नहाना, चलती हुई जलधारा से भी थोड़ा अपसेट हो जाता है आदमी। फिर उनको कहते हैं आग की लपटों की तरफ भी नहीं देखना। जब आग की लपटों की तरफ देखा जाता है तो भी ब्रेन पर थोड़ा असर पड़ता है, और वो लोग कमजोर दिमाग के हो जाते हैं जिनको दौरा पड़ता है ऐसी जगहों पर। और ज्यादा धूप में भी काम नहीं करना। आप देखें, जब धूप में इंसान काम करता है थोड़ा सा, तब भी उदास अपसेट होता है। इसी प्रकार से
जो मनुष्य पर एक माया का नशा है, नाम के बाद ये सब स्थितियां कंट्रोल हो जाती है। मैं दौरे की बीमारी वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपचार बताता हूं। आज तक चिकित्सा विज्ञान मिर्गी की दवा नहीं निकाल सका है, पर आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का उपचार नहीं ऐसा नहीं है, हर चीज का उपचार है। पथ्य सेवन है, उस तरफ अगर आदमी थोड़ा चिंतन करे तो बस उसको बहुत ज्यादा सख्त काम नहीं कराना। हमें उनको धूप से बचाना और उनको गिनती का और जिम्मेदारी का ज़्यादा काम नहीं देना। जो ज़्यादा कंसंट्रेटली काम करने वाला है उनको नहीं देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम लेंटर डाल रहे थे तो एक आदमी थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था, वो भरे हुए तसले उठा रहा था और पास करते जा रहे थे। मैंने उसको कहा, नहीं भैया तू भरे हुए ज़्यादा ताकत का काम नहीं कर, और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तब धूप में काम करेंगे तब भी डिस्टर्ब होंगे। मैंने कहा ये काम तुम नहीं करो। उसने बोला ठीक है, मैं खाली वाले तसले जो आ रहे हैं वो भी बारी बारी यूं पकड़ कर देते जाना है। वो ये काम करने लगा। अब इसमें भी डीप कंसंट्रेशन देना होगा। घूमती हुई चीज़ों को भी वो न देखे, फौरन दौड़ा आ जाएगा। क्या होता है फिर, वो खाली तसले यूं पकड़कर इस हाथ में यूं देता जा रहा, उधर से लिया फिर इधर देता जा रहा, इस हाथ से लिया फिर यूं देता जा रहा, इस हाथ से लिया यूं देता जा रहा। 5-10 मिनट बाद वो नाचने और चिल्लाने लगा। मैं समझ गया, क्योंकि अब उसने कंसंट्रेशन डीपली उस तसले पर रखा, इधर से पकड़ना इधर से। उसका कंसंट्रेशन इतना सेंट्रलाइज नहीं था। और जो भी कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होगा, अगर उसे दौरे की और फिट्स की बीमारी हुई, उसका टैलेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नर्व सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे लोग ये काम ना करें। ज़्यादा ऊंची सीढ़ियों पर भी नहीं जाएं, ज़्यादा हाइट पर भी नहीं जाएं, चलते पानी और ज़्यादा भोजन भी नहीं खाएं। थोड़ी गैस बनेगी तो तभी भी उनको दौरा आ जाएगा। आप देखें, जब आदमी को गैस बनती है तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है, और उसका दिमाग पहले ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि दौरे के टाइम जब पूरा ब्रेन शिवरिंग करता है शरीर, तो आपका ब्रेन भी शिवरिंग कर रहा है, तभी तो यूं हो रहा है ना। इसलिए उनके लिए बहुत एक सहज तरीका है। बार बार दौरा आएगा, वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, उनको दौरा नहीं आने दिया जाए। डॉक्टर इसकी दवा कर ही नहीं पाता है, आज तक वो नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उनको चलो दवाओं से उनकी कोशिकाओं को तृप्त किया जाता है, अभी भी मस्तिष्क संबंधी उन चीज़ों का पूरा उपचार उनके पास नहीं आ पाया है। हालांकि वो कोशिश अपनी कर रहे हैं, मेडिकल साइंस कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उसके लिए अगर वो कंसंट्रेशन में भी बैठेगा तभी भी उसको दौरा आ जाएगा। वो कोई भी डीप कंसंट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करे, सहज भोजन खाए, कम भोजन खाए, धूप में काम नहीं करे, आग और हाइट से बचे, बहते हुए पानी से बचे। बहते हुए पानी में देखना आपका भी दिमाग थोड़ा घूमने लगता है ना, और हल्का काम करे। एक बार दौरा आने के बाद 15 दिन का खाया पिया खत्म हो जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते। और क्या प्रक्रिया होती है, दौरा आने के बाद वो आदमी बदहवास होकर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है उसको इतना भी मौका नहीं मिलता है कि वो अपने को बचा पाए। लेकिन जिनको दौरा आता है उनको मैं एक हिदायत दूंगा, दौरा आने से 5 मिनट पहले एक अपनॉर्मलिटी बॉडी में बनेगी, उस समय बैठ जाना। जब आपको थोड़ी सी स्लाइड घबराहट या अपनॉर्मलिटी लगे, बैठ जाना, खड़े मत होना। अगर आप खड़े हैं तो सर के बल भी गिर सकते हैं,
बैठे में इतना डेंजर नहीं। दौरा आने से पहले आपको खबर देता है, जैसे उल्टी आने से पहले आपको भार सा लगता है, इस तरह दौरा आने से पहले थोड़ी सी अपडाउनिटी लगी। अच्छा, फिर जब वो गिर जाता है तो करीब 4-5 मिनट हाईली शिवरिंग होता है, उसको वहां बचाना है। क्या बचाना है? आप प्याज लें, अगर आपको मिल सके, प्याज को मुक्के से तोड़े, चाकू से नहीं, मुक्के से तोड़े, खोलें, उसके नाक के पास देना, नाक में ऐसे चिपकाना नहीं, नाक के नजदीक रखना। वो जो प्याज की महक है वो ब्रेन की कोशिकाओं के लिए बहुत लाभदायक है, उस समय वो बहुत जल्दी उठ बैठेगा। दूसरा, आप इसमें संकोच न करें, उसके कंधों को दबाएं, ये जगह, क्योंकि पूरी हमारे और ये जगह हमारा पूरा नर्व सिस्टम यहाँ से चलता है, इनका कोशिकाओं से चलता है, तो उसे रिलैक्स फील होगा। उसके बाद क्या घटना होती है आप विचार करें। उसके बाद घटना होती है, वो उठता है, चारों तरफ देखता है। क्यों देख रहा है वो? उसको ये भी नहीं पता है अब कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये भी नहीं पता है। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है। अगर आपसे हो सके तो उसके पैरों को भी दबाना, उसको उस समय मदद की बहुत ज़रूरत है। वो उनमें से सहायता के लिए कोई पहचानी हुई मूर्ति देखता है, वो सोचता है मेरी कोई मदद करे, वो इधर उधर देखता है थोड़ी देर, और लोग तब तमाशा देखते हैं, उसको कोई मदद नहीं करता है। वो उस समय एक कठिन परिस्थिति में है। इंसानी मानवता का धर्म है, मानवीय कर्तव्य है, उसको हम मदद करें। उसके बाद फिर क्या करें? वो थोड़ी देर में उठ के चल पड़ता है। हम सब सोचते हैं अब ठीक हो गया, नहीं, उसका वो असर जो था दौरे की मार का, उसके दिमाग पर 15 दिन तक छाया रहेगा और एक बोझ बना रहेगा। कोशिकाएं नॉर्मल होने में 15 दिन लग जाएंगे। अगर इस बीच में फिर दौरा आ गया फिर तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर असर पड़ेगा, इसलिए सतर्क रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह नाम के बाद ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी दौरा पड़ता है। आप देखें, जब काम का दौरा पड़ता है तो आदमी भूल जाता है सब कुछ, पाप पुण्य भूल जाता है, बड़े अनैतिक काम करता है। इस तरह क्रोध का दौरा आता है, आप देखें बड़ा डेंजर होता है। उस समय तन कांपता है, आंखों से अग्नि ज्वाला, मुंह से झाग, और मार मार करके ये भाव आता है, आदमी बदहवास हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका मतलब है ये ऐसे भूत शरीर में बैठे, ऐसे ही अहंकार आने पर ये सब मत्सर नाम के बाद ठीक हो जाते हैं। यहाँ जो ये कहा जा रहा है सकल रोग की औखुद नाम, ये ऐसे ही नहीं किया। वाह, साहब भी कह रहे हैं सबे रसायन मैं किया, नहीं नाम समकोए। नानक देव जी फरमा रहे हैं सकल रोग की औखुद नाम। वाह, रामायण में भी नासे रोग हरे सब पीड़ा, हाँ, सभी बीमारियों का नाश करने वाला नाम। आपको जितनी आपका ब्रेन हमेशा उलझन में है, इंसान टेंशन में रहता है। ये टेंशन छोटे लेवल से बड़ी हो जाती है। बस जिस समय आप सुमरन कर रहे हैं उस समय टेंशन फ्री है। मैं टेंशन का प्रारंभ छोटी घटनाओं से होता है। अभी जल्दी नहाना है, नहीं नहाना है, ये भी एक टेंशन है। शो शादी जाना है, ये भी टेंशन है। अभी रोटी खाना है, टेंशन है। अभी मुझे उधर जाना है, ये सब टेंशन है। ये छोटी छोटी टेंशन है। और कभी भय भी होता है, लेट हुआ तो ये नुकसान होगा आदि, ये टेंशन में इंसान जीता है। तो यहाँ साहब क्या कह रहे हैं पता है? सच्चा आराम जिस समय आप सुमरन करते हैं उस समय मिलता है। मेरा ये मानना है नींद में भी आदमी समस्याओं से संघर्ष करता रहता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। इसलिए गुरु एक विशाल तरवर है। जैसे गर्मी के से मारा हुआ सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से व्यथित आदमी पेड़ के नीचे पहुंचता है तो उसे एक सुकून, एक आराम मिलता है। इसी प्रकार गुरु का ध्यान
आपको बहुत बड़ी एनर्जी और ताकत देगा। गुर सुरती सुरधेनु समाना। गुरु की शरणा साधु जाने, गुरु शरणा सब इनसे भारी, समझ गए सोई नर नारी। यानी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो जाके शरणागति ताको तिसकी लाज। साहेब की शरण सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है। एक बार एक बकरी भटक कर जंगल में चली गई। विशाल भवाटी से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। बकरी होशियार थी, वो शेर के पास पहुंची, शेर से प्रार्थना की, मुझे प्राण दान दिया जाए, मैं अपने समूह से बिछड़ गई हूं। और उसके तो कहा कि बकरी के तो बेचारी के बहुत है, जंगली कुत्ते हैं, भेड़ी हैं, गीदड़ हैं, सियार हैं, लकड़बग्घे हैं, और अब तेंदुआ है, चीता है, ये लकड़ी के सब बकरी के सब ग्राहक हैं। शेर ने जंगल में घोषणा की, ये बकरी मेरी शरणागत है, इसको कोई हाथ नहीं लगाना। वो बकरी निर्भीक होकर के वन में विचरण करती थी। इस तरह साहिब की शरणागत आया तो सभी विघ्न टल जाते हैं। गुरु की शरणागत आया, सब विघ्नों का नाश हो जाता है। इस बात को नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिस्नु मार न साके कोई। और साहिब भी कह रहे हैं, गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहावत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। गुरु शरणा सबनी से भारी, सबसे भारी है ये। कबरा हर के रूठते, देखिए गुरु शरणा की बात कितनी ऊंची है। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सा है। मैं आपको बताता हूं, बच्चा अपना सबसे बड़ा संरक्षक अपनी मां को जानता है। जब भी संकट में आता है अपनी मां को ही पुकारता है, हाय मां। ये बचपन से उसके अंदर वृत्ति आ जाती है। एक छोटा बच्चा मेरे साथ था, उसको परसों की बात है, उसको थोड़ी चोट लग गई। वो अपनी मां से करीब 200-300 गज दूर था। मैं उसको सहलाया, तसल्ली दी। वो रो कर कह रहा था, मम्मा जी के पास ले चलो, मम्मा जी। देखा, हालांकि मैं बैंडेज मंगा कर, थोड़ा उसको ब्लड भी आया, उसको बैंडेज किया, पर वो मुझे कह रहा था मम्मा। यानी बच्चा माँ को अपने से अपना सबसे बड़ा संरक्षक मानता है। इस तरह साहिब कह रहे हैं, गुरु समरथ, गुरु की शरणा विघ्न विनाशे, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहाते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। इस तरह सदगुरु की भक्ति करने वाले के यम ताश निकट ना आवे, यम उसके पास नहीं जा सकता है, भयभीत होता है। तभी तो पलटू साहब कह रहे हैं, 33 कोटि देव संत से सबही डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। अब खिचड़ी सी हो गई, जब संतों की इतनी अनंत महिमा आ गई तो सभी संत बनने लगे। संत उपाधि एक अलग चीज है। गुरु शरणा से विघ्न विनाशे, दुर्मत भाजे पातक नाशे। मात पिता बंधु सखा सब वित्तु मेरो। माँ बताएं कैसे सुरक्षा, जब शरणागत का बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ शरणागति का। जो जाके शरणागति ताको तिसकी लाज। जब आदमी पूरी शरणागत को ग्रहण कर लेता है तो ईश्वरीय सत्ता एक कवच की तरह उसके चारों तरफ रहती है, विघ्न नहीं आने देता है। परम पुरुष जानता है ये काल का देश है, कोई आदमी यहाँ अपनी ताकत से पार नहीं हो सकता है, तो वो दिव्य शक्तियाँ उसके पास प्रेषित करती रहती है, वो शक्ति जिसके द्वारा आपका जीवन सरल हो जाएगा। आप देख सकते हैं नाम के बाद
आप में अमूल चूक परिवर्तन आया, आपका नेचर बदल गया, आपका खान पान बदल गया, आपकी विचारधारा बदल गई, आपकी मान्यताएं बदल गई, बस काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। आगे कह रहे हैं, गुरु शरणा 84 छूटे, आवागमन की डोरी टूटे। बिल्कुल जीवन, बस वो शरणागत ठीक हो, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान और पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। गुरु शरणा यम दंड न लागे, यम का दंड नहीं मिलेगा। ये सब नॉर्मल शब्द नहीं है। ममता भरे भक्ति में पागे, जगत के पदार्थों के प्रति आपकी आसक्ति, आपका मोह खत्म होता जाएगा। गुरु शरणा से प्रेम प्रकाशे, अंतःकरण। अब उस जैसी सोच, मैं लोगों को कहता हूं, आप अपना स्वभाव नहीं बिगाड़े। अगर आप अपनी निंदा सुनने में कमजोर हैं तो आप में बौखलाहट आएगी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। धीर और विचारवान को अपनी निंदा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जो अपनी निंदा सुनने में क्रुद्ध हो जाता है वो बहुत कमजोर होता है, अंदर से वो कमजोर होता है बहुत। तभी तो वाह, नानक देव जी कह रहे हैं, निंदक मेरा गुरु। साहब कह रहे हैं, लोगों मैनू निंदो, निंदक नियरे राखिए, अवगुण कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, निर्मल करे स्वभाव। निंदक में एक अहंकार, जो निंदा नहीं सह सकता उसमें अहंकार है, अहंकार आगे आता है। कोई आपकी निंदा कर रहा है, विचार करो, अगर वो बात सही कह रहा है, ये चोर है बोला, आप बारीकी से देखो, कैसे बचो आक्रोश से, विचार से। आप विचार करके देखो कि सच में आप चोर हैं क्या, और ये ईमानदारी से सोचना। अगर आप चोर हैं तो ये समझना वो सही तो कह रहा है, तुम्हें सजग कर रहा है, निंदक मेरा गुरु। अगर ऐसा नहीं है, आप चोर नहीं है, तो ये सोचना उसको इसका ज्ञान ही नहीं है, शायद इसे किसी ने भ्रमित कर दिया है और ये भोला है इसलिए जल्दी मान लिया। बस जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। गुरु शरणा से प्रेम प्रकाशे, पारक पात मिटे यम आसे। पारक आ जाती है, ज्ञान आ जाता है गुरु भक्ति से। गुरु सुरती सुर ध्यान समाना, तब आपको ये बात सब समझ में आती जाएगी। अपने मन की वृत्तियों को आप पढ़ने लगेंगे, पूरा हृदय प्रकाशित होगा। गुरु शरणा परमात्म दर्शे, त्रय गुण छोड़ सत्य पद पर से। वाह, कह रहे गुरु शरणा से परमात्म दर्शे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुड़ ना आवे। परम पद की प्राप्ति क्यों हो जाती है? जब गुरु के शब्द पे चलेगा, हर बुराई छूट जाएगी। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर ता दास को, 3 लोग डरना है। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु शरणों सेवे बहुविद्या। गुरु के सेवे कटे दुख पापा, जन्म जन्म का मिटे संताप। हाँ, गुरु के सेवे कटे सब पापा, गुरु सेवा से। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, गोस्वामी जी ने बड़ा खूब कह दिया रामायण। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, अनुकूल यानी आपके पक्ष में हो जाएगा परमात्मा। मिटी मलिन मन कल्पत सूला, मन को कल्पनाओं के सूल, और जो मन को अंदर सूल लगे हुए हैं वो फिर नहीं लगेंगे, मन भी आधीन होता जाएगा। जन्म जन्म को मिटे संतापा, यानी वो सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। गुरु सेवा जो करे सुभागा, वो बड़ा भाग्यवान है।
जन्म जन्म का पातक नाशा। गुरु सेवा सदा चित दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं सुरती देना। मेरे मोबाइल में क्या मैं स्वार्थी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। परमार्थ और स्वार्थ दो अलग धाराएं। स्वावलंबी हूँ मैं, अपना कार्य खुद करना चाहता हूँ। सन्यासी को परावलंबी नहीं होना है। उसे अपनी जीविका का उपार्जन खुद, अपने शरीर का पोषण खुद करना है। अपने शरीर के जितने नितने में उसने खुद करना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। वो सन्यास ले चुका है, न उसकी अभी पत्नी साथ होगी न कोई होगा। उसे अपने पर डिपेंड होना है, यानी अपने जितने भी भौतिक कार्य हैं वो उनको स्वयं करे। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ लोग आते हैं, सेवा करते हैं। मैं कहता हूँ भाई सेवा करो। अब यहाँ साहब क्या करें? गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। अब गोविंद की सेवा क्या है? नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों का एक मिशन है। क्यों ये परमात्मा की सेवा है वो सुने। जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लाल। वो क्या कर रहे हैं? वो दुनिया के लोगों को भक्ति और ईश्वर के रास्ते की तरफ ले चल रहे हैं। क्या लाभ है? उनको यही हुक्म है, उनको यही आदेश है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौल फल पाए। अब उनके इस कार्य में जो सहयोग दे रहा है, निसंदेह उनका उनके प्रति भाव और प्रेम बढ़ेगा। मैं और जो सेवा कर रहा है उसके प्रति विशेष छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम 6 भाई थे, एक बहन। माँ का लगाव मेरे से बहुत ज्यादा था बचपन से ही। अगर पिताजी केले लाता था तो माँ सबको केला देती थी। गरीबी भी थी, केले के छिलके को भी चूस चूस के खाते थे। वाह, अभाव आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरी माँ क्या करती थी, जो सबसे हेल्दी सबसे बड़ा केला था वो मुझे देती थी। तो बाकी ऐतराज करते थे। बच्चे देखते हैं, बच्चे ही छोड़ो, अगर मैं बर्फी बांट रहा हूँ अपने सत्संगियों में, जिसको छोटा पीस मिलता है वो गिल्ट फील करता है, उसको बड़ा क्यों मिला। स्वाभाविक है, ये मानव मस्तिष्क है। तो कभी कभी माँ से ऐतराज करते थे। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, देना है तो बड़े बड़ा इसको देती हो, केला देना है बड़ा बड़ा इसको देती हो, जो भी चीज़ अच्छी है पहले इसको देती हो, हम भी तो तुम्हारे हैं। पता है माँ का उत्तर कितना क्लासिकल होता था। देखो ये सेवा करता है। मैं तुम्हें कहूँ पानी भर के लाओ तो बाल्टी लेकर नल पर खेलने लग जाते हो, इधर रोटी जल जाती है। ये एक जिम्मेदार लाइबल है। वाह। इसी तरह माँ की बड़ी सेवा करता था, सब काम में हाथ बटाता था। मैं सोचता था इस तरह जब इंसान गुरु सेवा करता है तो गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। जिसने गुरु के हृदय में स्थान बना लिया उसके भाग्य की तुलना क्या हो सकती है। जा पर गुरु को अति अनुरागु को कह सके भरत को भागू। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पत चूला। मेरे मोबाइल में जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने मैंने नंबर फीड किए। एक भी फिजूल आदमी का नंबर नहीं है उसमें। आप सोचो तो सही ना। हमारे सत्संगी मोर देन 1 मिलियन है, 12-13 लाख है। मैंने करीब 200-250 नंबर फीड किए हुए हैं अपने मोबाइल में। पता है किन के नंबर है? क्या मैं स्वार्थी हूं? नहीं, उनमें उनके नंबर हैं जो सेवादार हैं। उदाहरण के लिए कुछ वकीलों के नंबर हैं जो मेरे नाम हैं। जब पंथ पर कोई ऐसा दोषारोपण होता है, मुकदमा वगैरह होता है, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, ये स्थिति है, इस मुकदमे को आप देख लो। बहुत अच्छा। कुछ डॉक्टरों के भी नंबर हैं मेरे पास। जब कोई गरीब व्यथित रोगी आता है उसको सहायता देने के लिए उनके पास भेजता हूँ, उनको फ़ोन करता हूँ, तो
तो वो बेचारे सोचते हैं यही सेवाएं हमें मिल रही है, वो उसको ट्रीट करते हैं। कुछ इंजीनियरों के नंबर है, जब ऐसा टेक्निकल काम आता है उनको फ़ोन करता हूँ। कुछ इलेक्ट्रिशियंस के नंबर है कि बिजली का काम होता है, इतनी बड़ी संस्थाएं 220 आश्रम है, वो बेचारे आ जाते हैं। कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनको फ़ोन करता हूँ कि इसको ये समस्या आई है, जो हेल्प हो वो कर देना। कुछ विशेष जो वहाँ के सेवादार हैं, संरक्षक हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके नंबर है। एक भी फालतू नंबर नहीं है। क्या मैं स्वार्थी हूँ? अरे फ़ोन तो मेरे पास बहुत आते हैं, सबको सेव नहीं किया है मैंने, वो भी तो मेरे शिष्य हैं। सुसेवा बस साहिबा, सेवा एक इतनी बड़ी चीज़ है, उन पर एक खास कंसंट्रेशन रहता है। अब साहब आगे क्या करे, यही तो वो एक स्थान प्राप्त कर लेता है अपने गुरु के हृदय में। कुछ ड्राइवरों के नंबर है, 85 गाड़ियां हैं, 85 ड्राइवर नहीं रख सकता हूं। बड़े बड़े ओकेजन पर सभी गाड़ियां दौड़ती, बाकी खड़ी रहती है, तो रिजर्व कुछ 10-15 ड्राइवर है। जब जरूरत पड़ती है उनको पहले 2 दिन बता देते, तो वो बेचारे आ जाते हैं, तो उनके नंबर सेव कर रखे। कुछ पेंटरों के नंबर है, कुछ मिस्त्रियों के नंबर है, कुछ रेलवे से में नौकरी करते हैं उनके नंबर है, कुछ ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनके नंबर है, कुछ ट्रकों के नंबर है। यानी एक भी नंबर फालतू है नहीं है। तो क्या इसका मतलब है मैं स्वार्थी हूं? नहीं नहीं, स्वार्थी नहीं हूं, स्वाभाविक है। तो अब यहाँ गुरु सेवा का महत्व हुआ, वो विशेष कंसंट्रेशन लेता है। हरि सेवा योग 4 है, गुरु सेवा पर एक तिसका पत्थर ना तुला, संतन किया विवेक। और कुछ दिल्ली में लोग हैं जो मुझे सामान खरीद कर भेजते हैं, उनके नंबर है। कुछ बम्बई में लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके नंबर है। कुछ गुजरात में टाइलें मंगाता हूँ, उनके नंबर है, वो बेचारे गाड़ियाँ भर कर भेज देते हैं। कुछ कहीं भी देश के कई कोनों में, कोई विदेशों में है, उनके काफ़ी नंबर है मेरे पास। यानी सब मिला करके गुरु सेवा एक बहुत बड़ा आयाम है। इससे आदमी गुरु के हृदय में अपने लिए जगह बना देता है। गुरु रिझे तो रिझे रामा, ता पीछे होइए सब कामा। कह रहे गुरु सेवे सो चतुर सयाना, गुरु पट तर कोई और ना आना। नानक देव जी ऐसे ही कह रहे हैं क्या? गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। नानक जो गुरु सेवे अपना, हाँ तिस बलिहारे जावा। इस तरह से गुरु की सेवा से एक अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ये तीनों तरह से हो सकती है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सोचना। मुझे एक बेहद आदमी ने 220 आश्रम है, उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे ज़मीनें दी दान में, कुछ खरीदी। कुछ इतने गरीब लोगों ने ज़मीनें दी, मैं नहीं लेना चाहता था, जो दिहाड़ीदार भी है। तो जब वो मेरे सामने आते तो स्वाभाविक मेरी नज़र उनके पास इस तरह से उठेगी ना, तो क्या ये मेरा स्वार्थ हुआ? नहीं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नीम का दातुन करता हूँ, वो बेचारे यहाँ नीम कम है। J&K में लोग नीम का महत्व नहीं समझते। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हर घर के साथ नीम होती है। वो इतनी प्रिजर्वेटिव है नीम कि कोई वहाँ जर्म्स को आने ही नहीं देगी, उसकी खुशबू के कारण मच्छर भी भग जाता है। तो वो 4-5 दिन में दातुन ले आता है। जब दातुन नहीं आता उसका ध्यान आता है। कहने का मतलब है ये स्वार्थ नहीं है। इस तरह जो परमार्थ करते हैं वो भी अति प्रिय होते हैं। योगदान जब तीर्थ नहाना, गुरु सेवा पर निष्फल जाना। गुरु की सेवा कीजिए तजमन का अभिमान, गुरबिन दूसर को नहीं धर्मन सदगुरु जान। गुरु की सेवा मुक्ति निज पावे, बहु अहिंसा भाव जगाए। अगर यह एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो आदमी कैसे समझेगा? अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं विदेशों में जाता हूँ, वहाँ काफ़ी लोग हैं मेरे, लेकिन जो वहाँ मेरे वीज़ा के लिए ट्राई किया, सब चीज़ें की ट्राई करता है, मेरे रहने वगैरह का ट्राई करता है, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा।
स्वाभाविक जाएगा ना। और ये ज़रूर नहीं होगा कि यहाँ पर जो मैं आया तो इसके माध्यम से आया और काफ़ी लोगों को नाम मिला तो उसको इसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए JNK में मैं सिर्फ शिवदास भगत के कारण से पहुंचा, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवदास भगत का तो स्थान मेरे भाव में रहेगा ही ना। बस वो फिर क्या करता है, गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर अहिंसा भव जलाए। तो ये शक्तियाँ वो किसका काम कर रहा है? परम पुरुष का। गुरु रिझे तो रिझे रामा, ता पीछे होइए सब कामा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग यहाँ अभी बहुत बड़ी इमारत बन रही है, वो नौकरी से भी टाइम निकाल कर आते, चुपचाप काम करते हैं, मेरी नज़र में नहीं आएंगे। एक लड़का है बैंक में काम करता है, जैसे फुर्सत मिली भागकर सीधा इधर आ जाता है और धूल मिट्टी का पूरा काम करता है, ये भी नहीं सोचता है क्या है। कुछ बच्चे सेवा कर रहे हैं, सीमेंट के बैग खोल करके मशीन में डाल रहे हैं, कितना कठिन काम है। तो इस तरह से ये सब काम किसका है? परम पुरुष का है। ये कोई मेरी गृहस्थी नहीं पड़ रही है। इसलिए गुरु की सेवा गोविंद की सेवा का। जा पर गुरु को अति अनुरागु, को कह सके भरत को बागु। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।